हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोगों का एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन डाउट होता है कि कोड एडिटर और आईडी के बीच का डिफरेंस क्या है, या तो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी के बीच का डिफरेंस क्या। ये सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ अ लाइब्रेरी। तो मैं अगर सिंपल टर्म्स में आंसर दूँ तो लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड कोड ऑफ अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल तुम लोग फेसबुक का एग्जाम्पल लो, तो फेसबुक में काफ़ी सारे फंक्शंस है, काफ़ी सारे फीचर्स है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग फेसबुक में लॉग इन कर सकते हो, उसमें अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हो, उसमें लोगों के साथ चैट कर सकते हो। तो ये जो है ना, ये सब अलग अलग फीचर्स हैं कि लॉग इन का एक फ़ीचर, किसी को चैट करने का एक फ़ीचर, अपनी फ़ोटो पोस्ट करने का एक फ़ीचर। तो ये सारी फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ है ना, इन सारी फंक्शनैलिटीज़ के अलग से कोड और क्लासेस बनते होंगे जिन्हें हम लोग फंक्शनैलिटी कहते हैं। तो एक लाइब्रेरी क्या होती है, एक ही फंक्शन की, फॉर एग्जांपल लॉगिन फंक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल पोस्ट करने का फंक्शन हो गया, ये सारे फंक्शंस में डिवाइड हो जाती है। ओके, तो एक छोटी सी लाइब्रेरी होगी ना, उसको अगर तुम लोग अपने प्रोजेक्ट में डालोगे तो एक छोटा सा फंक्शन तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर बन जाता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल आजकल हर एक वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, लॉगिन का प्रोसेस होता है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, या इन शॉर्ट इन सारे प्रोसेसेस को मिला के हम लोग एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस बना सकते हैं, राइट। सो एक प्रोग्रामर को अगर 10 वेबसाइट का प्रोजेक्ट मिला हुआ है तो वो क्या करेगा, ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को अपने प्रोजेक्ट के अंदर लाने के लिए वो बार बार 10 बार ये सेम टू सेम ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस अपने प्रोजेक्ट में लिखेगा? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। वो सिंपली ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के क्लासेस जो हैं और जो भी कोड्स हैं उन्हें लिख के एक सेपरेट लाइब्रेरी बना देगा उन लोगों की, और ये जो सेपरेट लाइब्रेरी है ना, उस सेपरेट लाइब्रेरी को वो अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर देगा। तो उसको काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा उसको सेम टू सेम प्रोसेस को, राइट। तो यही होती है एक लाइब्रेरी। तुम लोग इंटरनेट पे जाओगे और ओपन सोर्स लाइब्रेरीज के बारे में सर्च मारोगे तो काफ़ी सारी लाइब्रेरीज तुम लोगों को मिलेगी अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए। लाइक जैसे कि मैंने कहा, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस की लाइब्रेरी हो गई, ऐसे ही पोस्ट करने की लाइब्रेरी और अलग होगी, एंड हर एक स्मॉल फंक्शन के लिए काफ़ी सारी अलग अलग लाइब्रेरीज होती है। इमेज फैचिंग की अलग अलग लाइब्रेरीज होती है, एंड नेटवर्किंग की अलग अलग लाइब्रेरीज होती है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। इसका फ़ायदा क्या, अगर तुम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हो और तुम्हें उसे फास्ट बनाना है तो हर एक प्रोसेस को खुद से कोड करने के बजाय तुम लोग सिंपली एक लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल सकते हो, एंड सिंपली उससे अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। मीन्स क्लासेस, हमें पता है कि क्लासेस के अंदर काफ़ी सारे मेथड्स एंड फंक्शंस होते हैं, तो सिंपली उन मेथड्स और फंक्शन को तुम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने मेरे एनीवेयर को इतना हाईलाइट क्यों किया है उसका भी रीज़न मैं तुम लोगों को बताता हूँ, बट आई होप कि तुम लोगों को लाइब्रेरी का मतलब क्लियर हो गया कि लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी को तुम लोग एक छोटा सा फंक्शन कह सकते हो, या तो उस फंक्शन का कोड कह सकते हो जो कि तुम लोग अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। तो अब हम लोग गौर करते हैं एक फ्रेमवर्क के ऊपर, जिसे हम लोग सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क भी कहते हैं, क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग फ्रेमवर्क होते हैं। जैसे वेबसाइट बनाने के वेब फ्रेमवर्क्स होते हैं, एंड इसी तरह अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो फ्रेमवर्क असल में हमें एक जेनरिक या तो बेसिक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है एक सॉफ्टवेयर का। ओके, सो जस्ट इमेजिन कि एक वेबसाइट है, या तो एक क्या, बहुत सारी, हर एक वेबसाइट देख लो तो हर एक वेबसाइट जो है वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल सा स्टैंडर्ड फॉलो करते होंगे, जिसकी वजह से वो लोग एक वेबसाइट कहलाते हैं, राइट। मतलब तुम लोग एक वेब स्क्रीन देखो जिसपे कुछ भी नहीं है, मतलब एक ब्लैंक सा स्क्रीन है, तो वो भी एक वेबसाइट है। स्टार्टिंग में वेबसाइट ऐसी ही दिखती होगी, राइट। तो ये जो बेसिक नॉर्मल आर्किटेक्चर है एक वेबसाइट का, वो एक फ्रेमवर्क देता है। अब वापस हम लोग हमारे एक पुराने एग्जाम्पल पे जाते हैं, जिसमें एक प्रोग्रामर को 10 वेबसाइट प्रोजेक्ट्स का ऑफर आया। तो हर एक वेबसाइट को बनाने की स्टार्टिंग में एक प्रोग्रामर को एक बेसिक आर्किटेक्चर बनाना होगा, एक बेसिक कोड लिखना होगा उसकी एक वेबसाइट बनाने के लिए, राइट। लेकिन अब उसे 10 बार सेम टू सेम कोड लिखना पड़ेगा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाने में। तो वो 10 बार क्यों लिखे, वो सिंपली एक फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो फ्रेमवर्क भी ये सेम चीज़ करता है। फ्रेमवर्क हमें एक बेसिक सा आर्किटेक्चर बना के दे देते हैं एक वेबसाइट का, एक प्री रिक्विजिट जो कोड होते हैं या जो लाइब्रेरीज होती है वो हमें प्रोवाइड कर देती है एक फ्रेमवर्क। तो सिंपली वहाँ
पहले से अगर तुम लोग इंटरनेट पे देखोगे तो काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, लाइक Django, पाइथन के लिए Django है, फ्लास्क है, एंड PHP के लिए लारावेल है, डाओ है। सो ये सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं वो हमें फोल्डर्स प्रोवाइड करते हैं, जिन फोल्डर्स के अंदर प्री लोडेड लाइब्रेरीज होती हैं और कोड होता है जो कि एक बेसिक सा आर्किटेक्चर दे देता है। अब ये प्री लोडेड लाइब्रेरीज मतलब प्री लोडेड फंक्शनैलिटीज़। फॉर एग्जांपल Django हमें पहले से ही एडमिन पैनल प्रोवाइड करता है, तो एडमिन पैनल एक वेबसाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो अगर तुम्हें पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा फंक्शन होता है जिसमें हम लोग काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं हमारे वेबसाइट की। तो इसके लिए अलग लाइब्रेरीज बनती है। और अभी अगर तुम लोग अगली बार लाइब्रेरी को सुनो तो तुम लोग समझ जाना कि एक फंक्शन की ही बात हो रही है, क्योंकि लाइब्रेरी इज़ नथिंग बट अ कोड ऑफ अ फंक्शन, और framework is nothing but a collection of preloaded libraries and code that makes a basic structure of a software. So अब हम लोग सिंपली देखते हैं कि फ्रेमवर्क लाइब्रेरी से डिफरेंट कैसे है। सो जब हम लोग एक लाइब्रेरी को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं ना, तब उस लाइब्रेरी की फंक्शनलिटी हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग उस फंक्शन के, उस लाइब्रेरी के इंचार्ज हो गए, उसके कंट्रोल के। बट अगर हम लोग एक फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो उस फ्रेमवर्क को यूज़ करते वक्त हमें उस फ्रेमवर्क के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके कुछ फोल्डर्स के अंदर ऐसी रेस्ट्रिक्शन होगी कि इसके अंदर तुम्हें अपने HTML पेज लिखने पड़ेंगे, इसके अंदर तुम्हें अपने बैकएंड का कोड लिखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इस वजह से जब हम लोग एक फ्रेमवर्क लिखते हैं तो उसका जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है उसका इंचार्ज वो फ्रेमवर्क खुद होता है और हम लोग को उसको फॉलो करना पड़ता है। एक स्मॉल एग्जांपल है कि Django एक फ्रेमवर्क है पाइथन लैंग्वेज में लिखा हुआ, जबकि ऑल ऑथ करके एक लाइब्रेरी है जो हम लोग Django में यूज़ करते हैं फॉर इंटीग्रेटिंग द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। तो हम लोग सिंपली Django फ्रेमवर्क अगर यूज़ करेंगे तो सिंपली वो एक बेसिक आर्किटेक्चर हमको बना के देगा, और अभी उस बेसिक आर्किटेक्चर में अगर हमको ऑथेंटिकेशन प्रोसेस डालना है तो हम लोग सिंपली एक ऑल ऑथ करके लाइब्रेरी है जो इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो हमें काफ़ी सिंपली एक नॉर्मल ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट बना देगा उसे। सो आई होप कि तुम लोग को फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी के बीच का डिफरेंस पता चल चुका हो। सो अब हम बढ़ते हैं आगे कोड एडिटर पे। सो व्हाट इज़ कोड एडिटर? कोड एडिटर is nothing but a software program that helps to create or edit program files only. That's it. उसका काम यही है कि वो हमें एक सॉफ्टवेयर देता है जिसके अंदर हम लोग हमारा कोड टाइप कर सके, कोड की फाइल्स बना सके एंड उसे एडिट कर सके। That's it. मतलब अगर मैं एग्जांपल दूँ तो Sublime Text Editor है, मैं दिखाई देता हूँ। So this is what a Sublime Text Editor is. इसके अंदर मैं ए लिखूँगा तो मुझे काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस आ जाते हैं, जिससे मैं जो मेरी कोडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट अ नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर लुक्स लाइक। तो एक Sublime टेक्स्ट एडिटर है, एक VS कोड है एंड नोटपैड भी है। अब तुम लोग बोलोगे नोटपैड कैसे, लेकिन हम लोग नोटपैड के अंदर भी हमारे कोड लिख सकते हैं, तो तब के लिए जो नोटपैड है वो भी हमारा एक कोड एडिटर बन जाता है, राइट। सो आजकल तुम लोग देखोगे तो कोड एडिटर में भी काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती है, काफ़ी सारी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी मिलती है। लाइक कोड एडिटर्स हमें बिल्ट इन कमांड प्रॉम्प्ट्स देते हैं एंड उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग एक्सटेंशंस होते हैं, जिससे हमारी जो कोडिंग स्पीड है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। अब लेट्स जंप टू दिस इज़ VS कोड, दैट इज़ विजुअल स्टूडियो कोड, एंड इसके अंदर हम लोग जब कोड करते हैं तो यहाँ पे हमें अपना एक कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है। अब Sublime टेक्स्ट एडिटर हम लोग जब करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट अलग से खोलना पड़ता है, जबकि VS कोड हमें ये सारी फंक्शनलिटी पहले से ही देता है। इसमें मैं अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, प्लस यहाँ पे मैं सिंपली एक कमांड लिखूँगा एंड यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे रिकमेंडेशन देगा एंड मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो खुद ब खुद जो है एंड टेक्स्ट एंड सब कुछ डाल देगा, जिससे जो मेरी स्पीड है कोडिंग की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आजकल जो कोड एडिटर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। सो दिस इज़ व्हाट अ कोड एडिटर इज़। मतलब कोड एडिटर के अंदर तुम लोग मेनली सिर्फ अपने कोड जो हैं उन्हें एडिट कर सकते हो एंड फास्ट लिख सकते हो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे जो कि है IDE, एंड उसके बाद मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दूंगा इन चारों का, जिससे तुम और क्लियर हो जाओगे। सो IDE क्या है? ऑफकोर्स तुम लोग को फुल फॉर्म पता ही होगा, जो कि है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो IDE के अंदर
सब कुछ होता है। फॉर एग्जांपल IDE के अंदर तुम लोग अपना कोड भी एडिट कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर पहले से ही कोड एडिटर होता है, उसके अंदर पहले से ही फ्रेमवर्क होते हैं, उसके अंदर प्री बिल्ट लाइब्रेरीज होती है उस सॉफ्टवेयर के लिए, उसके अंदर कोड ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं, डिबगर्स होते हैं एंड सारे के सारे फीचर्स होते हैं जो कि तुम लोग को यूज़ आते हैं एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम पे। ओके, सो कंपाइलर्स एंड डिबगर्स जो हैं वो टेस्टिंग के टाइम पे काम आते हैं। अगर तुम लोग एक प्रोजेक्ट ख़त्म कर देते हो तो उस प्रोजेक्ट के अंदर एरर्स मिल सकते हैं, बग्स मिल सकते हैं, तो ये जो कंपाइलर्स एंड डिबगर्स हैं उसमें से हमें कौन सा कोड कैसे एक्ट करता है एंड कहाँ पे एरर्स हैं वो सब फाइंड करने में ये कंपाइलर्स एंड डिबगर्स हमें काम आते हैं। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक IDE एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं ये सब। सो फॉर एग्जांपल पाइचार्म एक पाइथन का IDE है एंड इंटेलिजे आइडिया एक जावा का IDE है। चलो हम देख ही लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। ये इंटेलिजे आइडिया है जिसके अंदर हम लोग सिंपली हमारा कोड जो है वो लिख सकते हैं एंड यहाँ पे नीचे हमारा सॉफ्टवेयर बन जाए तो हम लोग सिंपली यहाँ पे इसे डीबग भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी कंप्लीट एनवायरनमेंट देता है हम लोगों को। प्लस इसमें अगर मैं ये सिस्टम है और अगर इस सिस्टम को क्लिक करता हूँ तो सिंपली मुझे इसके अंदर का जो भी बैकग्राउंड क्लासेस हैं या मैं कहूँ लाइब्रेरी है वो सब के दर्शन करवा देता है। मतलब इसके अंदर सारे के सारे कंप्लीट पैकेज है ये जावा का ऑन। एंड इसी तरह जो है हमारी है एक पाइथन की लाइब्रेरी, पाइथन का पाइचार्म जो कि पाइथन की IDE है जिसके अंदर सेम टू सेम जो भी हमने देखा अभी वो सारी के सारी फंक्शनलिटी ये प्रोवाइड करता है एंड इसे डीबग करने में भी हेल्प करता है। सो दिस इज़ व्हाट एन IDE इज़। IDE के अंदर हम लोग अपना सारा का सारा कोड एडिट भी कर सकते हैं, उसमें अलग से हम लोग जो है डीबग भी कर सकते हैं, टेस्टिंग भी कर सकते हैं एंड कंप्लीट प्रोग्राम बना सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं एंड्रॉयड स्टूडियो IDE का। एंड्रॉयड स्टूडियो IDE में हम लोग एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं। तो उसके अंदर स्टार्टिंग में ही हम लोग कोड एडिटर होता ही है जिसके अंदर हम लोग कोड एडिट करते हैं अपना एंड उसके अंदर ऑटो कंप्लीशन मोड भी होता है। अब जैसे ही हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एक मेक प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर एंड्रॉयड का एक बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेमवर्क होता ही है जो कि पहले से ही कुछ लाइब्रेरीज और कोड्स जनरेट कर देता है। जैसे एंड्रॉयड के अंदर मैं बताऊं तो मैनिफेस्ट का एक फोल्डर होता है, जावा का एक फोल्डर होता है एंड रिसोर्सेज का एक फोल्डर होता है जिसके अंदर जावा के अंदर हमारी सारी की सारी कोडिंग फाइल्स जाती है एंड रिसोर्सेज के अंदर हमारी सारी की सारी XML फ्रंट एंड वाली फाइल्स जाती है एंड इसी तरह डीप में नहीं जाऊँगा इस चीज़ों में। लेकिन जैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं एक फ्रेमवर्क जो है, एक फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाता है एंड हम लोग एज अ प्रोग्रामर अगर हमें कोई भी फंक्शन हमारे उस ऐप में डालना है तो हम लोग थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिंपली हम लोग ग्लाइड नाम की एक लाइब्रेरी है जिससे हम लोग यूज़ करते हैं टू मेक सम इमेज ऑपरेशंस इन अवर एंड्रॉयड। तो सिंपली मैं ऐसी जो लाइब्रेरीज है उसे भी इंपोर्ट करवा सकता हूँ हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एंड प्लस सारी की सारी चीज़ें बन जाती है तो हम लोग डीबगर्स का यूज़ करके हम लोग सिंपली हमारी ऐप को कंप्लीट कर देते। तो आई होप कि ये क्लियर हो चुका है कि कोड एडिटर एंड IDE सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है जबकि फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी जो है वो पीस ऑफ कोड है। एंड लाइब्रेरी को तुम लोग एक स्मॉल फंक्शन का कोड बोल सकते हो जबकि फ्रेमवर्क जो है वो एक बेसिक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है एक सॉफ्टवेयर का जिसके अंदर हम लोग और भी लाइब्रेरीज डाल के उसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई होप कि तुम लोग को समझ आ चुका हो ये सब। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।